हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप राठौर और आज हम लोग एलसीएम के चैप्टर को ही आगे पढ़ेंगे। और आज हम लोग थोड़ा सा उसमें नया देखेंगे। नया क्या मीन्स, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ सच टाइप ऑफ नंबर। इनको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। दैट इज फ्रैक्शंस का अगर कभी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर हमको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो जो ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं या हर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम अपॉन जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एचसीएफ। ठीक है, फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने का। और यही अगर जस्ट आपको एचसीएफ निकालने को बोले तो जो भी आपके न्यूमरेटर्स हैं उनका एचसीएफ अपॉन जितने डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम। तो ये जो दो आपके नंबर्स मिलेंगे यही आपका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एलसीएम बराबर होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एंड एचसीएफ इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9 एंड 16/81 एंड 10/27। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। तो एलसीएम किसका? न्यूमरेटर का। दैट इज 2, 8, 16, 10। इनका अगर हम एलसीएम निकाल लें अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या क्या है? 3, 9, 81, 27। अब हमको देखिए इसी सॉल्व करना है, हमारा इस फ्रैक्शन वैल्यूज का एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 और 10, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका हमारे पास दो हम बता चुके हैं आपको, चाहे जैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम इसका हम बताया था, बड़े नंबर को मल्टीपल्स में आएगा तो बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए। तो ये आपका 80 जब पहुंचेंगे आप 80 पे, देखिए 80 आपका 2 से भी कट रहा है, 8 से भी, 16 से, दैट इज एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 80 अपॉन अब 3, 9, 8, 81 और 27। इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? ऑब्वियस सी बात है, सबसे यही आपका 3, देखिए 3 सब में है तो एचसीएफ कितना जाएगा? 3। तो यही हमारा आंसर आ गया 80/3। ये एलसीएम है इस फ्रैक्शन नंबर का। ओके, समझ में आया? देखिए फिर से बता देते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो भी आपके पास न्यूमरेटर्स हैं, जैसे 2 है, 8 है, 16 है और 10, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, वो हमारा आ जाएगा 80। और फिर बचा जो आपका डिनोमिनेटर्स हैं 3, 9, 81 और 27, इनका एचसीएफ निकाल दीजिए जो कि आ जाएगा 3। तो 80/3 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका। ठीक है, अब इसमें हमको एचसीएफ भी निकालना है, वो भी देख लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या है? एचसीएफ के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम, जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एचसीएफ इज इक्वल टू, अभी पढ़ा, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ, दैट इज एचसीएफ ऑफ किसका? 2, 8, 16, 10, इनका क्या? एचसीएफ। ठीक है, इनका एचसीएफ अपॉन एलसीएम जो आपके डिनोमिनेटर्स में रहेंगे, दैट इज 3, 9, 81, 27। ठीक, अब एचसीएफ 2, 8, 16 और 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 2 आ जाएगा। 2 सबसे छोटा है और सबसे बाकी सब इससे कट रहे हैं। एलसीएम इसका कितना जाएगा? 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। आप देखिए सबसे बड़ा नंबर यही है और सबसे कट जा रहा है, तो 81 आपका क्या जाएगा? एलसीएम। तो 2/81 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF निकालना है 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। तो HCF निकालना है तो इसके लिए हम बता चुके हैं, जो आपका न्यूमरेटर होगा उससे HCF निकाल लीजिए। तो 9, 12, 18 और 21 इनका जब आप HCF निकालेंगे तो आपको ऑब्वियस बात है 3 मिल जाएगा। और जब आप इसका 10, 25, 35 एंड 40 और जब आप इसका निकालेंगे LCM निकाल लेंगे तो 10, 25, 35 और 40 का LCM आपका 2800 आता है। दैट इज़ आपका जो सी आंसर है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए HCF जो भी चीज़ निकालनी होगा, HCF निकालना है तो ऊपर का HCF निकलेगा और उसका जस्ट अपोजिट नीचे का LCM निकलेगा। और अगर यही आपका LCM निकालना होता तो ऊपर LCM और नीचे HCF, ये फॉर्मूला है। बस इसी को कीप माइंड में रखिएगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि LCM ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। इसका हमको क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालना है तो आपका LCM किसका किसका निकलेगा? न्यूमरेटर का, दैट इज़ 1, 5, 2 एंड 4। इनका हम LCM निकाल लेंगे अपॉन HCF किसका निकलेगा? जो आपके 3, 6, 9 एंड 27 इनका HCF निकाल लीजिए। तो भाई अगर 1, 5, 2 और 4 का जब आप निकालेंगे LCM तो LCM कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 20 LCM इसका मिल जाएगा। तो LCM ऊपर कितना आ जाएगा? 20 अपॉन HCF ऑफ 3, 6, 9, 27। इसका आपने कॉमन देख लीजिए, इसमें या फिर जो भी हम मेथड हमने बताएं उससे आग लगा लीजिए। सिंपली 3 कॉमन आपको सब में मिल जाएगा, सबसे छोटा यही है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका? 3। तो हमारा आंसर आ गया 20/3 इसका LCM हो जाएगा। 20/3 C यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन नंबर का LCM और HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमको LCM और HCF निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको पॉइंट में दिए हो, डेसिमल में 0.63, ठीक है, और 1.05 एंड 2.1 इनका और LCM और HCF निकालना है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले तो आपको एक चीज़ समझ लीजिए कि जब कभी डेसिमल में वैल्यू हो तो उसके लिए हमको क्या करना है। पहला काम हमारे पास ये होता है कि डेसिमल के बाद, आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हो, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं 0.63, यहाँ पर भी 2 नंबर है 0.05, बट यहाँ पर एक नंबर है पॉइंट के बाद केवल 2.1 है। तो पहला काम यही करना होता है कि इक्वल नंबर का बनाने हैं हमको डेसिमल के बाद। उसके लिए हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन होता है कि हम 0 बढ़ा के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो यही है। जब हमको इसको निकालना है 0.63, 1.05 एंड 2.1, तो भाई यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद केवल 1 वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे? इसमें एक 0 और बढ़ा दीजिए। अब देखिए सब में क्या हो गया? डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हो गई। अब हम चले पहले LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM करने के लिए अगर हम सब ये देखिए, अगर आप 0 डेसिमल के बाद वैल्यूज़ को बराबर नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप इसी का केवल यही एक रूल है कि डेसिमल वैल्यूज़ को सॉल्व करते वक्त आप उनका पहले डेसिमल के बाद वैल्यूज़ इक्वल कर लीजिए। ठीक है, बाय एडिंग ज़ीरोज़। ठीक, वो हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए अगर हम 0.63 की बात करें तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से भी पॉइंट हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये भी 100 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM निकालने के लिए क्या होगा? ऊपर के जितने न्यूमरेटर हैं उनका LCM, दैट इज 63, 105 एंड 63, 105 एंड 210, इनका हमको क्या निकालना होगा? LCM। ठीक है, और इन नीचे 100 ही 100 हैं तीनों में, तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दैट इज इनका LCM अपॉन 100। यही तो इसका हो जाएगा आंसर।
ठीक है। 63, 105 एंड 210 का एलसीएम अपॉन 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो निकालिए 63, 105 एंड 210, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आप निकालिए। 210 सबसे बड़ी संख्या है, 210 सबसे बड़ी संख्या है, तो 210 के मल्टीपल्स में हम लोग ट्राई करते हैं। 210 का इसका जो मल्टीपल होगा 4, तो पहला 420 आएगा, 420 से ये तो कट, इससे तो कट जाएगा, लेकिन शायद इससे नहीं कटेगा, ठीक। तो दूसरा आ जाएगा 63, 630 ये जो है तीसरा इसका मल्टीपल है, और हमको लग रहा है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे भी हो रहा है, इससे एग्जैक्टली। तो 630 हो गया आपका एलसीएम, और अपान 100 में एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। तो जो इसका एक्चुअल, अब एलसीएम अगर जब आपके नंबर सारे डेसिमल में दिए हुए हैं पॉइंट में, तो आंसर भी डेसिमल में आ जाएगा। दैट इज एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 6.3। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। आसान था। देखिए रूल केवल इतना कहता है कि आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज़ को बराबर कर लीजिए, देन डेसिमल हटा दीजिए, नीचे की वैल्यू का एलसीएम जो एलसीएफ जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। अब देखिए आफ्टर दैट, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा 6.3 आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का हमको एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन का एचसीएफ भी निकालना है। तो अब प्रोसीजर वही है, मतलब इसके पहले सबका वैल्यूज़ डेसिमल के बाद बराबर करके ये हटा दीजिए, ठीक, इतना बना लिया। अब वही, अब ऊपर वाली वैल्यू उसका एचसीएफ और एलसीएम तीनों के नीचे 100 है, तो एलसीएम भी 100 आएगा। तो 63, 105 एंड 210 इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 63 को अगर हम देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा किए दे रहे हैं इसको, 21/3, इसको आ जाएगा 21 × 5, और इसका आ जाएगा 21 × 10, ठीक है। हम फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, 21 × 10। अब 21 तो यहाँ कॉमन है, अब इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 10 है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। दैट इज 21 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 21, और नीचे कितना मिल जाएगा हमको? 21, और नीचे एलसीएम 100, तीनों 100 का 100, दैट इज 0.21, ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। समझ में आ गया? रूल समझ में आ गया? ओके, पहले डेसिमल के बाद वैल्यूज़ को बराबर करिए, फिर डेसिमल हटाइए, और नीचे वाले का फिर नीचे वाले का जो एलसीएम निकालना है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, दैट इज न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और जस्ट एचसीएफ के लिए इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए रख रखे हैं, अगर इसमें से आप इजीली कर सकते हो, सारे सेम मेथड पे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, जो भी बताइए। जैसे एचसीएफ निकालना है, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.54, 1.8 एंड 7.2। देखिए अब इसका क्या निकालना है, उसे एचसीएफ बोला है। तो एचसीएफ पहला काम क्या है? डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज़ को बराबर करना, क्योंकि यहाँ पर 2 थे, बाकी सब में 1-1 था, तो हमने दोनों में 0-0 बढ़ा दिया। अब पॉइंट हटा दीजिए, सब में से पॉइंट हटा दीजिए, सब में नीचे 0 बढ़ जाएगा, सब में नीचे 0 बढ़ जाएगा, देट इज सब नीचे। अब क्या हो गया? 54/100, 180/100 और 720/100। अब क्या करना है हमको? अब देखिए ये आपका डिनोमिनेटर में हमेशा 100 ही रहेगा, तो इसका जो आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालने के लिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ दैट इज किसका 54, 180 और 720, इनका पहले हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने का तरीका 9 छाक 54, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 × 20, और इसको लिख सकते हैं 9 × 80। अभी देखिए कि कॉमन है, तो 9 तो कॉमन मिल गया, अभी इसमें 2 भी और भी कॉमन मिल सकता है, ठीक है। इसको अगर हम 9 × 3 × 2 कर दें, 9 × 2 × 10 कर दें, और इसको 9 × 2 × 8 40 कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। कॉमन वैल्यूज़ यहाँ पर हमको क्या क्या मिल रही हैं? देखिए 9 तो कॉमन मिल ही रहा है, सॉरी यहाँ पर 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 तो हमको कॉमन मिल गया। चलिए 9 लिख लेते हैं।
अब इसके बाद देखिए 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 बस, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं। 3 इसमें है और इसमें है नहीं, तो इसका मतलब 18 हमारा क्या आ गया SCF आ गया, 18 SCF आ गया और 100 इसका 100 का LCM 100 ही आएगा, दैट इज 0.18, ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively, दैट इज 6 घंटियाँ हैं हमारी जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के बाद वो बजती हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन ये है इन 30 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। जब ये उसने पूछा कि 30 मिनट के में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो जो 6 घंटियाँ हैं सबका टाइम अलग अलग है, एक 2 सेकंड के बाद बजती है, एक 4 सेकंड के बाद, एक 6, एक 8, एक 10, एक 12 सेकंड के बाद बजती है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, क्वेश्चन ये है। तो ऑब्वियसली जैसे ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है, बस हमको क्या करना है LCM निकाल लेना है किसका, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो जब उसका आप LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 के मल्टीपल्स में चलिए 24 नहीं होगा, 60 से सब कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, तो 60 में उसके बाद सीधे आपका 120 ही बचता है, जिससे आपके ये सारे नंबर से कैंसिल आउट होगा। दैट इज़ आपका LCM यहाँ पर कितना जाएगा, 120 आ जाएगा। दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि 120 सेकेंड्स के बाद ये सारी एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब हमको कितने में निकालना है, 30 मिनट्स में। ठीक है, तो 30 मिनट्स का मतलब होता है हमारा 30 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इतने सेकेंड होंगे और कितने इंटरवल के बाद बज रहे हैं, 120 पे, तो 120 से इसको डिवाइड कर दीजिए ऑब्वियसली, और डिवाइडेड बाई 120 तो कितना आ गया, 15। देखिए यहाँ पर बात एक समझने वाली है। अब 30 मिनट में 30 मिनट में ये 15 बार तो बजेंगी, लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको देखें, ऐसे देखते हैं, 30 मिनट की बात करते हैं हम लोग और 120 के इंटरवल पे हम लोग लगाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, ये 120 का इंटरवल है, तो यहाँ पर ये मिला के 120 का, अगर ये 120 सेकंड का इंटरवल है तो एक बार यहाँ बजेगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये 15 बार बजेंगे। अब 30 मिनट का जो इंटरवल है एक्चुअली वो यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक पॉइंट आपका जब टुगेदर की बात हो रही है तो पहला पॉइंट ये भी यहाँ पर एक साथ वो बजेंगी। ठीक है, तो ये वाला नंबर भी इसमें जुड़ जाएगा, दैट इज़ +1, दैट इज़ 16 टाइम्स ये 30 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी। बात समझ में आ गई। देखिए पहले हमने LCM निकाला, फिर 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद जो LCM हमारा 120 आया था उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमको वैल्यू तो 15 मिल गई, लेकिन जो ये 15 मिली क्या 15 बार ही बजेगा, यही चीज़ तो समझने वाली है। एक्चुअली ये 15 बार नहीं 16 बार बजेगी। इस चीज़ को हम फिर से बता दे रहे हैं कैसे आया ये। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ इंटरवल बना रहे हैं, 15 इंटरवल बनाते हैं, ये 30 मिनट का स्पैन है पूरा, हमने मान लिया ये 30 मिनट का स्पैन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 15 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 बार आपका इन सब के बीच में 120 मिनट का गैप है, 120 सेकंड का गैप है। ठीक है, तो ये 15 तो आपके इंटरवल हो ही गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आपका ये सारी बेल्स एक साथ बजेंगी, इसीलिए ये 15 तो रहेगा ही रहेगा, +1 ये, तो 15 + 1 दैट इज़ कितना जाएगा, 16 टाइम्स ये आपकी बेल एक साथ रिंग होंगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।